हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई को अच्छे से कंटिन्यू कर रहे होंगे। सबसे पहले तो सॉरी, आज की जो लाइव क्लास मैं लेने वाला था वो सॉफ्टवेयर ग्लिच के कारण पूरी तरीके से तबाह हो गई। तो सॉरी इसके लिए, मतलब मैं नहीं चाहता था कुछ ऐसा हो, लेकिन हो गया, सॉफ्टवेयर ग्लिच आ गया तो क्या कर सकते हैं ना। चलिए तो चालू करते हैं। चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी। आपको पता है बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कब आएगा, मैंने कहा था आज ये वीडियो आ जाएगा, मतलब संडे तक आ जाएगा और ये अपलोड भी हो जाएगा। ठीक है, चलो चालू करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में। देखो, इस चैप्टर में ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग 4 नंबर के क्वेश्चन आने हैं। उनमें से 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं आपके पास में। ऑब्जेक्टिव मतलब एबेसिडे वाले। फिर फिलिंग द ब्लैंक्स वाले, मतलब रिक्त स्थान की पूर्ति करो वाला एक सवाल है। इसी के साथ में वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, मतलब अति लघुत्रात्मक सवाल जिसका आंसर आपको सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल लाइन में देना होता है, वो एक आएगा। और एक शॉर्ट आंसर टाइप, मतलब इसमें न्यूमेरिकल आ सकता है। इस चैप्टर से वैसे न्यूमेरिकल आने के चांसेस 90% है, तो वो वाला क्वेश्चन यहाँ पे आपको मिलेगा, वो भी एक ही आएगा। ठीक है, तो टोटल 4 मार्क का क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। मार्किंग सिस्टम आपको पता चला। अब लास्ट ईयर के पेपर को थोड़ा सा देख लेते हैं। लास्ट ईयर इस चैप्टर से, मतलब इस करंट इलेक्ट्रिसिटी यूनिट से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया था 1 मार्क का। ठीक है, एक फिल इन द ब्लैंक्स आया था 1 मार्क का, उस समय 1 नंबर के आया करते थे। और 3 नंबर का आपके पास में एक बड़ा सवाल था। और ये जो 3 मार्क का क्वेश्चन है ना बच्चों, ये आपका व्हीटस्टोन ब्रिज का था। ये कौन सा था? व्हीटस्टोन ब्रिज था। ठीक है, तो उस समय कुछ इस तरीके का ये पार्ट आया था। तो कुल मिलाकर के व्हीटस्टोन ब्रिज अगर लास्ट ईयर आया है तो इस ईयर नहीं आएगा, इसको हटा दो। ठीक है, तो मैंने इसको रखा ही नहीं है मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की कैटेगरी के अंदर। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए बच्चों, जो आपको पता है, मैं आपको वीडियो लिंक शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, आपको वीडियो लिंक मिल जाएगा। प्लीज अच्छे से देख लीजिएगा, आपके सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आराम से डन हो जाएंगे, इवन फिल इन द ब्लैंक्स भी डन हो जाएंगे। ठीक है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के लिए मैं आपको सलाह दे रहा हूं कि आप किरचॉफ का नियम जरूर देखिएगा। किरचॉफ का नियम मस्ट है, केवीएल और केसीएल ये मस्ट है। ये कौन से लॉ के ऊपर, कौन से कंजर्वेशन लॉ को फॉलो करते हैं, ये जरूर देखिएगा। मुझे लग रहा है इस बार 1 नंबर का क्वेश्चन किरचॉफ लॉ से बैठ सकता है। ठीक है, इसी के साथ में ओम के नियम की जो लिमिटेशन है, सीमाबद्ध है, वो भी 1 नंबर के क्वेश्चन के लिए सटीक बैठती है। एक अच्छा क्वेश्चन वहां से आ सकता है। फिर वैसे तो लास्ट ईयर भी ये पूछा गया था टेम्परेचर डिपेंडेंसी वाला, कि ताप का प्रभाव चालक अर्धचालक इनके ऊपर है ना, तो इस बार भी आ सकता है। सवाल अच्छा है, कैटेगरी वाइज बढ़िया सवाल है, तो ये आ सकता है। ग्राफ आ सकता है, ग्राफ है ना, टेम्परेचर डिपेंडेंसी का जो ग्राफ है वो आ सकता है, इतना आप समझ लीजिए। और फिर परिभाषाओं के अंदर इतना कुछ खास है नहीं। अपवाह वेग वाली परिभाषा है वो बड़े क्वेश्चन के अंदर इंक्लूड हो जाएगी, तो वो अभी छोड़ दीजिए। लेकिन केवीएल केसीएल प्लीज याद रखिएगा बच्चों, प्लीज प्लीज याद रखिएगा। ठीक है, ये बात तो चलो काम करना चालू करते हैं। 1.5 मार्क के लिए, मतलब शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के लिए डिस्कशन चालू करते हैं। सबसे पहला जो मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है वो है अपवाह वेग। अपवाह वेग का व्यंजक, मतलब अपवाह वेग एवं विद्युत क्षेत्र में संबंध। देखो, इंग्लिश के अंदर ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला आपको डेराइव करना पड़ेगा। कौन सा फॉर्मूला बच्चों? आपने ड्रिफ्ट वेलोसिटी का वेक्टर फॉर्मेट पढ़ा होगा। क्या था भाई? vd वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस ई टो डिवाइडेड बाय एम इंटू ई वेक्टर। याद आ रहा है ये वाला डेरिवेशन प्लीज देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, अच्छा है डेरिवेशन, 1.5 मार्क के लिए सुटेबल भी। फिर सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन है हमारे पास में वो है विद्युत धारा एवं अपवाह चाल में संबंध, मतलब रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये कौन सा बच्चों? I इज इक्वल्स टू एन ई ए वी डी। याद आ रहा है ये वाला डेरिवेशन? बहुत सिंपल सा डेरिवेशन है, अच्छा डेरिवेशन है, तो प्लीज इसको अच्छे से देख लीजिएगा।
ठीक है। फिर थर्ड जो है वो है ओम के नियम का सत्यापन, सूक्ष्म रूप ओम के नियम का, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, इसका प्रूफ J इज इक्वल्स टू सिग्मा E, सभी को पता होगा, है ना। ये तो एक नंबर में भी आ सकता है कि भैया धारा घनत्व और विद्युत क्षेत्र में क्या रिलेशन है, ये पूछा जा सकता है, एक अच्छा सवाल है ये, ठीक है। एक नंबर में आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। इवन फिलिंग द ब्लैंक्स के अंदर भी डाल सकता है या फिर आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी ये डाल सकता है, ये अच्छा सवाल है, ठीक। और इसका प्रूफ जो है वो बड़े में आ जाएगा। डन हुआ। हाँ, नेक्स्ट देखो, एक जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आपको लगता है कि हाँ कंटेंट बिल्कुल सही है। हाँ, इन सभी के लिए जो बड़े क्वेश्चन मैं बता रहा हूं इनका वीडियो आपको मतलब डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगा, तो आप वहां से तैयार कर सकते हैं कि इन्हें कैसे पढ़ना है, ठीक है। सेलो का श्रेणी क्रम संयोजन, किसी के पास में टाइम है तो समांतर क्रम संयोजन भी देख सकता है, टाइम है तो, लेकिन मैं नहीं कहूंगा। श्रेणी क्रम संयोजन एक अच्छा सवाल है, प्लीज इसको देख लीजिएगा। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स जो है वो प्लीज देख लीजिएगा, जिसके अंदर आपको क्या प्रूफ करना होता है, E इक्वलेंट इज इक्वल्स टू E1 प्लस E2, है ना। तुल्य विद्युत वाहक बल, रिजल्टेंट EMF और आंतरिक प्रतिरोध R1 प्लस R2, ये वाला जो प्रूफ है प्लीज देख लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। और दो सेलों के लिए जो करंट फ्लो हो रही है वो कितनी, E1 प्लस E2 डिवाइडेड बाय R प्लस R1 प्लस R2। ये पूरा डेरिवेशन है, छोटा सा एक पेज में खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो प्लीज इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा। ये तो है डेरिवेशन वाले जो आपको डेरिवेशन तैयार करनी है, ठीक है। इसके बाद में न्यूमेरिकल्स के अंदर देखिए, और आरबीएससी कुछ टाइम से अच्छे न्यूमेरिकल्स दे रही है, तो मैंने कुछ उसी हिसाब से सेलेक्ट किए हैं। एग्जांपल नंबर 3.6 प्लीज देख लीजिएगा, इसका वीडियो वैसे मिल जाएगा, मैंने वीडियो सॉल्यूशन बना रखा है, तो वहां से आप देख सकते हैं। आपको आता है बहुत बढ़िया, लेकिन ये एग्जाम्पल जरूर देखिएगा। करंट I1 I2 I3, वैसे हर एक ब्रांच में करंट निकालनी है, लेकिन I1 I2 I3 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। फिर आप ही की बुक के अंदर जब KVL KCL को डिस्क्राइब किया गया है तो वहां पर एक डायग्राम दिया हुआ है, उस डायग्राम में KVL लगाइए और करंट I1 I2 और I3 इसकी वैल्यू को कैलकुलेट कीजिए। प्लीज ये कर लीजिएगा, इसका सॉल्यूशन नहीं दिया हुआ, हाँ KVL जरूर लगा रखा है अगलों ने, यहाँ पे आप देखेंगे तो KVL जरूर लगा रखा है, उसकी इक्वेशन उन्होंने खुद ने दे दी है, आप यहाँ से यूटिलाइज कर सकते हैं। मैं कहूँगा खुद का KVL का इक्वेशन बनाओ और खुद काम करो। नहीं समझ में आता है तो प्लीज कमेंट कर दीजिएगा, मैं इसको सॉल्व करवा दूंगा, लेकिन आप खुद कर लेंगे तो बहुत बढ़िया। या फिर ये कीजिएगा, I1 I2 I3 की वैल्यू निकालिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं बता दूंगा कि आपकी जो वैल्यू आई है वो सही है या फिर गलत है, ठीक है। इतना तो कर ही सकते हो। चलो, तो ये डन हुआ। फिर इसके बाद में एक्सरसाइज के अंदर 3 क्वेश्चन है। 3.6 वाला, ये वाला क्वेश्चन मतलब ये जो पैटर्न है 3.6 वाला, ये R इज इक्वल्स टू R0 1 प्लस अल्फा टी, या फिर RT2 इज इक्वल्स टू RT1 1 प्लस अल्फा डेल टी, इसके ऊपर डिपेंडेंट है। और आरबीएससी में इस पैटर्न के ऊपर न्यूमेरिकल अगर आप देखेंगे प्रीवियस एग्जाम पेपर के अंदर तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो प्लीज इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा, ये वाला न्यूमेरिकल जरूर निकाल लीजिएगा, क्योंकि आपकी बुक में ऑलमोस्ट 4 और 5 न्यूमेरिकल है, इसमें 2 तो आपको यही मिल जाएंगे, 2 या 3 आपको एग्जाम्पल में भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो अगर इस वाले को 3.6 को कर लेते हो तो अपना काम आसानी से हो जाएगा, ठीक है। 3.7 बहुत बढ़िया न्यूमेरिकल है, सॉल्व कर लीजिएगा, नहीं तो मेरे को लगता है मैंने वीडियो बना रखा है, वह लिंक शेयर कर दूंगा, वहां से सॉल्यूशन देख लीजिएगा, बढ़िया न्यूमेरिकल है ये। और 3.8 वाकई एक और अच्छा न्यूमेरिकल है। तो ये 3 न्यूमेरिकल यहाँ से और 2 मैंने ऊपर आपको बताए, उनको सॉल्व कर लो, आपका ये चैप्टर जो है आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक शेयर कर रहा हूँ, वहाँ से आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, फिलिंग द ब्लैंक्स और सिंगल मार्क के क्वेश्चन भी करवा रखे हैं मैंने, तो वहाँ से आप काम कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा,